Good morning, SGTV student. I am Mandeep, your SST teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School NS9 Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next topic types of vegetation. बेटे तो लास्ट वीडियो में हमने आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स बताए थे कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, कि जो प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन को, कि नेचुरल वेजिटेशन इट रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। कि इसका अर्थ क्या होता है कि मानव श्रम के बिना प्राकृतिक रूप से उत्पन्न पौधों की जो प्रजातियां होती हैं जो लंबे समय से मानव द्वारा अछूती तथा अविभाजित रूप में पड़ी हुई हैं, और जो हमारे वाइल्ड लाइफ थी उसमें बड़े में हमारे आते हैं फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा हमारे पेड़ पौधे होते हैं और फ्यूना हमारे जीव जंतु होते हैं। अब फ्लोरा के द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। ये पेड़ पौधों का क्या इसमें आता है कि किसी भूभाग या काल में विशेष जो पौधे पाए जाते हैं उनको फ्लोरा बोला जाता है। फ्यूना होता है बेटे हमारे द स्पाइसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर टू एज ए फ्यूना, कि क्या है जानवर की प्रजातियों को जीव जंतु जो होते हैं उनको हम जीव जंतु बोलते हैं। तो अब इसमें बेटे टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होते हैं प्राकृतिक वनस्पति के। फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बेटा होता है उष्णकटिबंधीय जो हमारा सदाबहार वन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल। नेक्स्ट पेज पे आपका इसमें बेटे हैवी रेनफॉल, दे आर, इसमें है आपका they are at their best in areas having more than 200 centimeters rainfall with a short dry season. The trees reach great height up to 60 meters or even above. Since the region is warm and wet throughout the year, it has a luxuriant throughout vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, giving it a multi-layered structures. There is no definite time for trees to shed their leaves. As such, these forests appear green all the year round. Some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and किंचोना। हाँ जी बेटे, जो ये सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ये वन क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं सदा क्या होते हैं हरित वन कहलाते हैं। ये गर्म और आर्द्र क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं, और ये क्या होता है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और यहाँ शुष्क ऋतु बहुत ही छोटी होती है। और ये क्या होते हैं कि ये जो वृक्ष होते हैं एक तेज गति से बढ़ते हैं और 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, ये पश्चिमी घाटों की वर्षा वाले ढलानों, बंगाल, ओडिशा के मैदानों और उत्तरी पश्चिम भारत में क्या ये पाए जाते हैं, जगहों पर ये क्या पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाली जो व्यापारिक इनका जो महत्व है, इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, इसमें आपका बेटे आता है आबनूस आता है, इसमें महोगनी आता है और क्या आता है रोजवुड। ये क्या है, ये सभी क्या उष्णकटिबंधीय क्या है हरित वन या सदाबहार वन कहलाते हैं। नेक्स्ट बेटी इसमें आपका आता है इसका ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब बेटे ये वन होता है दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट of India. They are also called the monsoon forest and spread over the region receiving rainfall between 200 centimeters and 70 centimeters. Trees of these forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. On the basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous. The former is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 centimeter. These forests exist therefore mostly in the eastern parts of the country. अब जो बेटे आपका ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है जो आपका उष्णकटिबंधीय हमारे क्या पर्णपाती वन है, ये वन क्या होते हैं, ये वन बेटे 200 सेंटीमीटर से क्या है 70 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से क्या 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये क्या पाए जाते हैं। और ये भारत में सबसे क्या बड़े क्षेत्र में क्या फैले हुए वन है। और गर्मियों में क्या ये वन क्या 6 से 8 सप्ताह तक क्या करते हैं अपनी क्या पत्तियां गिरा देते हैं, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हमारे होते हैं। और हर प्रजाति के वृक्षों के
पतझड़ का क्या अपना एक समय होता है। अतः जो वन है वृक्ष के वर्ष के मतलब किसी एक समय में बिल्कुल पत्ती विहीन नहीं लगते हैं। बांस, साल, शीशम, चंदन तथा खैर जो ये क्या महत्वपूर्ण इसकी प्रजातियां हैं। और इन्हें आगे भी दो वनों में इनको क्या मतलब डिवाइड किया जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो ये था बेटे हमारा जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन क्या होते हैं। बेटे जो नेक्स्ट आपका इसमें आएगा वो हमारा आता है द थोरन एंड स्क्रब्स। हाँ जी, थोरन एंड ये हम रखते हैं कंटीले वनों के बारे में बताया है कि जो कंटीले वन कुछ टाइप से होते हैं। कंटीले वन उनकी झाड़ियाँ किस टाइप से होती हैं बेटे, इन रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन consists of thorny trees and bushes. This type of vegetation found in the northwestern part of the country, including semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जो बेटी ये कंटीले वन कहते हैं, जो कंटीले वन होते हैं जिन क्षेत्रों में मतलब यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से क्या है कम वर्षा होती है, वहाँ पर क्या इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार की जो वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। और इसमें बेटे क्या होता है इसमें होता है अकासिया, पाम्स, यूफोर्बियस एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पाइसीज। कि अकासिया जो पाम होते हैं खजूर, इसमें यूफोरपिया और नागफनी, ये जो कैक्टाइज को नागफनी बोलते हैं कि ये यहाँ की मुख्य प्रजातियाँ होती हैं। ये वृक्ष क्या बिखरे हुए होते हैं तथा इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में क्या चारों ओर क्या फैली होती है। आपको दिखा रखा ना इस पिक्चर में कि ये वृक्ष क्या बिखरे हुए होते हैं और उनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर क्या फैली होती हैं। टहनियाँ प्राय छोटी सी होती है जिनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। तो ये था बेटे जो आपका ज्योग्राफी का वर्क था आज के लिए। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।